बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बज़्ज़तुम मिन्नी। अल्लाह के नबी ने कहा कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने फातिमा को नाराज किया और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ा फातिमा यग़ज़िब लिग़ज़बिहा। फातिमा की रजा अल्लाह की रजा है, फातिमा का गज़ब अल्लाह का गज़ब है। ये रूह लती बैन जंबैया, फातिमा मेरी रूह है। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो हकीकत है, वो हस्ती हैं कि जब आती थी तो काम इलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जब ज़हरा को आते हुए देखते थे उठ के खड़े होकर चल पड़ते थे बीबी की तरफ। बीबी रसूल पाक फरमाते मेरी रूह है, लिहाजा उनके शहादत के अय्याम से मंसूब ये दिन है। हम सब सोगवार हैं, हर इश्क रसूल रखने वाला सोगवार है। बीबी जब इस आलम में आई तो अल्लाह ने खास एहतमाम किया, जब इस दुनिया से गई है तो नबी बुलागा में रसूल पाक ने मौलाना जी फरमाया है कि मेरे सब्र के बंधन टूट गए हैं। लिहाजा ये गम के अय्याम है और हम वो लोग हैं कि जिनकी खुशियाँ ताबे हैं आले रसूल की खुशियों के, गम ताबे हैं आले रसूल के गम के। इस वक्त पूरी दुनिया में और यहाँ पर भी कौम मुक़द्दसा में भी सब लोग अज़ादार हैं और महजून हैं और मजालिस अज़ा बर्पा कर रहे हैं। और आज के दिन एक यहाँ रस्म है कि हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा से मस्जिद जमकरान की तरफ पैदल चला जाता है, लोग पैदल चलते हैं जिसे मुश्क कहा जाता है। तो आज लोग यहाँ से चल रहे थे, यहाँ मौक़िफ़ लगे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई और दोस्त यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा हम सब अज़ादार हैं और पूरी दुनिया अज़ादार है और इन्होंने ये इबादत की है, जो अज़ादारों की इन्होंने खिदमत की है। यहाँ उनकी चाय का बंदोबस्त किया है, पानी का बंदोबस्त किया है, खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त किया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह ये सिलसिला मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत बरकत पैदा होगी, खालिक कायनात इन्हें खास अजर अता करेगा, हम सब को भी, इन सब को भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इनकी सही तलाश रायगानी जाएगी अल्लाह की बारगाह में। इन्नल्लाह ला युज़ीअ अजरल मुहसिनीन, खुदा नेकी करने वालों की नेकी का अजर ज़ाया नहीं करता। लिहाजा ये बहुत बड़ा अजर है यहाँ पर उन लोगों की खिदमत करना जो जनाब सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के गम में महजून है, अज़ादार है। यकीनन तमाम औलिया अल्लाह अज़ादार हैं और महजून और मगमूम है। तो इसलिए ये प्रोग्राम माशाल्लाह इनके मौके बनाया हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तानी चाय भी है और चीज़ें भी हैं। तो दुआ है कि खालिक कायनात इनकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए और इनको मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। देखिए इसमें यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिविटी नज़र आती है। यहाँ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर बनाया गया है, उनके चक्की बनाई गई है, उनका तनूर बनाया गया हुआ है। इस तरह की एक चीज़ जो कहते हैं कि चीज़ें बनाई गई हैं उनकी याद के अंदर। फिर यहाँ पर शोदा की तस्वीर भी हैं, उनका जिक्र भी मौजूद है यहाँ पर। यहाँ इस वक्त जो गज़ा और लुबनान के हवाले से मज़लूमियत थी और शोदा है उनकी तस्वीरें भी हैं। शहीद सैयद हसन कुद्दस सिर्रों की तस्वीर है, शहीद जहिया सनवार की हैं, इस्माइल हनिया की हैं, दिगर बुजुर्गान की हैं। एक पूरा थीम है यहाँ पर कि जुल्म के खिलाफ एक तहरीक जब चलती है वो रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। और आज 1400 साल पहले की निस्बत आज देखिए कितनी ताकतवर तहरीक ये बन चुकी है। आलमी इस्तकबारी कुव्वतें को घुटने उन्होंने टिकवा दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको रुसवा भी कर दिया है, उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है कि ये कितने वहशी दरिंदे हैं, कातिल हैं। इनका ढोंग था सिविलाइज्ड होना और मुतमद्दिन होना। इनके तमद्दुन की आपके सबके सामने हकीकत खुल गई है कि कई हजार बच्चों के, मासूम बच्चों के ये कातिल हैं और ये टस से नहीं हो रहे। बच्चों के कातिल, इंसानों के कातिल, औरतों के कातिल, स्कूलों को और कॉलेजों को, तालीमी इदारों को तबाह बर्बाद करने वाले, इबादतगाहों को, अस्पतालों पर हमले करने वाले, ये कोई मुतमद्दिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलूमों की इस तहरीक ने इस 14वीं सदी के सबसे बड़े झूठ और निफाक को बरमला कर दिया है और यहाँ कर दिया है। ये जितनी भी यहाँ चीजें बनी हुई हैं सारी इस हकीकत की तरफ हमें मुतवज्जो करती हैं कि एक तो जुल्म, जब जुल्म के खिलाफ तहरीक चलती है तो वो रुकती नहीं, आगे बढ़ती है, अल्लाह उसकी मदद करता है और फिर जालिम रुसवा भी होते चले जाते हैं और मजलूम कभी भी हार नहीं मानते। मजलूम मैदान में साबित कदम रहते हैं और इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा, इस पूरी दुनिया से जुल्म मिट जाएगा और अदल इलाही का नफाज होगा। वो उनके हाथों जिनके बारे में तमाम के तमाम अदियान जो है वो
کہتے کہ وہ ایک منجی بشریت کے منتظر ہیں، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اللہ کے نبی کی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے، جن سے منسوب آج کے دن ہے، اور انشاءاللہ جب آئیں گے تو یملا اللہ بالارض قسطا وعدلا کما مولا ظلما وجورا، اللہ زمین کو عادل سے پر کر دے گا، زمین اپنے تمام خزانے اس امین الہی کے حوالے کرے گی، اور انسان اور بشر رشد کرے گا، عالم اپنے حقیقی کمال تک پہنچ جائے گا اور ہدف خلقت حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس دن کے ہم سب منتظر ہیں۔ آخری سوال، ابھی جس طریقے سے حالات جس طرف جا رہے ہیں، ابھی جس طرح سے تکفیریوں نے شام کے اوپر چڑھ رہے ہیں، آپ کے خیال سے کس طرف ابھی حالات جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں کہ 1 سال سے اسرائیل ظلم کر رہا تھا غزہ کے اوپر، ویسٹرن بینک پہ ظلم کر رہا تھا، لبنان پہ ظلم کر رہا تھا، یہ تکفیری ٹولہ آپ نے دیکھ لیا یا یہاں ہو گیا، یہ کون لوگ ہیں، کس کے اعلی کار ہیں؟ یہ خاموش بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، اور جو ہی سیز فائر ہوتا ہے لبنان کے اندر، یہ اس شام کی حکومت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں جو مظلوموں کو، فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ ہے، جو لبنان والوں کے لیے پناہ گاہ ہے، جو ان کی سپورٹ کرتی رہی ہے، اس پر حملہ آور ہوئے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تکفیر ٹولہ، ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واقعاً سیونسٹ ہیں، یہ سیونسٹوں کے اعلی کار ہیں، یہ امریکہ کے اعلی کار ہیں، یہ سب سے بڑے شیطان کے اعلی کار ہیں، اور اب یہ حقیقت کسی پر ڈکی چھپی نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ان سے کوئی لڑتا ہے، ان کو کوئی مارتا ہے تو مسلمانوں پر حملہ آور کرتا ہے، نہیں، یہ سیونسٹ ہیں، استکبار جہانی کے نوکر ہیں، ایک طرف اسرائیل مار رہے مسلمانوں کو، اور یہ اٹھے ہیں اس حکومت کے خلاف، اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے جو فلسطین کے اور لبنان کے مظلوموں کی حامی ہے اور ان کی پناہ گاہ ہے۔